मैं पंचक्की हूँ। पानी से चलती हूँ। बिजली डीजल बचाती हूँ। जब आपके पुरखे थे तब से आटा देती हूँ। इंसानी कर्म सरकारी धर्म से अब लुप्त हो रही हूँ। हाँ, मैं पंचक्की हूँ। बीइंग घुमक्कड़ की टीम आपको एक ऐसी सार्थक यात्रा पर ले जा रही है जहां मानव सभ्यता के सबसे पुराने आविष्कारों में शामिल पंचक्की आज भी मौजूद है। इस पंचक्की को देखने और उसके मैकेनिज्म को समझने बीइंग घुमक्कड़ की टीम दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर के एक गांव पहुंची। गंग नहर से निकली एक छोटी सी नहर किनारे बनी है 150 साल से भी पुरानी पंचक्की, जो पानी के फोर्स से चलती है। इस वक्त मैं हूँ मुजफ्फरनगर के निर्गाजनी झाल गांव में, जहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ पंचक्की, जो एक बहुत ही एंशिएंट तरीका है आटा पीसने का। बहुत ही पुरानी एस्टैब्लिशमेंट है, अंग्रेज़ों के ज़माने की चक्की है ये, 1850 में बनी थी। और यहाँ पे बेसिकली पानी के फोर्स से किस तरह से आटा पिसता है ये हम आपको दिखाएंगे। पंचक्की के इतिहास की बात करें तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की पहली छमाही के आसपास पंचक्की के शुरू होने के सबूत मिलते हैं। टर्की, फ्रांस जैसे देशों में हजारों साल पुरानी पंचक्कियों के बारे में कई जगह जिक्र हुआ। भारत में कई राज्यों में पंचक्कियां हैं। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में कुछ जगह पंचक्कियों में जाकर आज भी पूरा गांव गेहूं पिसवाकर आटा निकालता है, जबकि मुजफ्फरनगर के निगराजनी झाल गांव में बनी पंचक्की में आसपास के लोग ही गेहूं पिसवाने आते हैं। इस हिस्से में अभी जहां मैं खड़ी हूं, यहाँ पर दोनों तरफ 3-3 चक्कियां हैं, जिनमें से टोटल 6 चक्कियों में से 5 चक्कियां इस वक्त बंद पड़ी हैं और एक ही चक्की इस वक्त काम कर रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये बीच वाली चक्की इस वक्त काम कर रही है। आप देख सकते हैं इसमें आटा पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है। ऊपर से गेहूं डालते हैं और ये जो मैकेनिज्म है ये बीच में गेहूं पिस के आटा निकलता है। और इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कट्टे रखे हुए हैं, ये पैक होकर रखे हैं। ये आसपास के गांव से लोग आते हैं यहाँ पर गेहूं पीसने के लिए। बहुत ही मिनिमल रेट पर यहाँ पर वो खुद गेहूं पीस के, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लेबर नहीं है जो गेहूं उनको पीस कर देती है। वो आते हैं और खुद गेहूं पीसते हैं और यहाँ से पैक करके लेकर जाते हैं। शहर में अब लोग चक्कियों में गेहूं पिसवाने कम जाते हैं। इसकी वजह है खेती के लिए जमीन का ना होना। गांव और कस्बों में लोग ज्यादातर डीजल या बिजली से चलने वाली चक्कियों में गेहूं पिसवाने पहुंचते हैं। पंचक्की क्या होती है, कैसे होती है, ये तो आजकल की पीढ़ी लगभग भूल ही गई है। वो तो पैकेट वाला आटा खाती है। जो आरपीएम होता है वो बहुत मायने रखता है गेहूं के पीसने में, चक्की के घूमने में। जितनी ज़्यादा आरपीएम होगी उतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है। जब हम गेहूं पिसवाते हैं तो वो हीट जो जनरेट होता है उससे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो जाते हैं आटे में। ये पंचक्की है, मतलब ये पानी से चक्की चल रही है, जिसका मतलब बहुत कूलिंग है इसमें। जो आटा पिसता है बहुत ही कूलिंग इफेक्ट्स होता है उसमें। बहुत पौष्टिक होता है क्योंकि हीट नहीं है तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो रहे हैं उससे। तो पौष्टिक भी होता है, रोटियां भी बहुत सॉफ्ट बनती हैं और स्वादिष्ट भी होता है। जितनी देर बीइंग घुमक्कड़ की टीम मुजफ्फरनगर की इस पंचक्की घर में रही, हमें सिर्फ 2 से 3 लोग यहाँ गेहूं से आटा पिसवाते मिले। सच ये है कि यहाँ गिने चुने लोग ही अब पहुंचते हैं। जो मजबूरीवश या भूले भटके यहाँ आते भी हैं तो दोबारा आने की चाहत नहीं रखते। इसकी सबसे बड़ी वजह है पंचक्की का रखरखाव। सिर्फ यहाँ नाम का पंचक्की घर है, इसकी साफ सफाई और मरम्मत का काम न के बराबर होता है। हैरानी की बात यह है कि 6 में से 5 पंचक्कियां खराब पड़ी, उनके पार्ट्स इधर उधर बिखरे हुए हैं।
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एंशिएंट टेक्निक होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इस आटा चक्की में रख रखाव की कितनी कमी है, डेवलपमेंट की कितनी कमी है। अभी मैंने आपको उस तरफ दिखाया था 3 चक्की थी जिसमें से सिर्फ एक चक्की काम कर रही थी। वैसे यहाँ पे 3 चक्कियाँ हैं जिनमें से तीनों की तीनों बंद पड़ी हुई हैं इस वक्त, और कितनी बुरे हाल में ये इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त है आप देख सकते हैं। टूटा हुआ है, ये बीच में से पटरे गायब हैं, गंदगी इतनी है, यहाँ पे कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं मुझे। और ये देखिए इस तरफ इस चक्की का ऊपरी हिस्सा इधर निकाल के फेंका हुआ है बाहर, और ये वो टरबाइन है जिससे पानी घूमता है, मतलब पानी के प्रेशर से ये टरबाइन घूमता है जिससे चक्की घूमती है। तो ये टरबाइन भी आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में यहाँ पर फिका पड़ा है। गवर्नमेंट साल भर के ठेके पर ठेकेदारों को देती है चक्की, लेकिन किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चक्की काम कर रही है, वो भी बहुत ही बुरे कंडीशन में है, आप देख सकते हैं इसमें। दरअसल विकास की अंधी दौड़ और तकनीक के युग में हम अपनी संस्कृति के साथ साथ उन संसाधनों को भूलते जा रहे हैं जिनसे होकर मानव सभ्यता का उत्थान हुआ। इन्हीं में से एक है पनचक्की, जो बिना किसी ईंधन, बिजली इत्यादि के काम करती है। लेकिन ये काम कैसे करती है ये भी आप जरूर सोच रहे होंगे, तो समझिए पनचक्की का पूरा मैकेनिज्म। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 3 कनाल बने हुए हैं। ये बेसिकली पीछे इस एस्टैब्लिशमेंट के पीछे की तरफ एक नहर है। उस नहर से जितनी चक्कियाँ हैं यहाँ पे, उन 6 चक्कियों के लिए 3 कनाल बने हुए हैं छोटे छोटे, जिस कनाल के थ्रू यहाँ पे पानी आता है। पानी से अंदर जो टरबाइन है, जो आपको मैंने दिखाया था टूटा पड़ा हुआ है बाहर, इस पानी के प्रेशर से टरबाइन घूमता है और उस टरबाइन से ये जो चक्की ऊपर है, ये आप देख सकते हैं, ये चक्की घूमती है। ये लकड़ी के एक पार्ट से फंसा हुआ होता है, तो ये चक्की जब घूमती है इस पार्ट के थ्रू गेहूँ डालते हैं अंदर, और फिर वो इस चक्की से पिस के बाहर आती है। जैसा कि उस तरफ वाली जो चक्की काम कर रही है उसमें हमने आपको दिखाया है, ये पूरा प्रोसेस है, इसके थ्रू गेहूँ पिस के आटा निकलता है। अभी अंदर जो मैंने आपको जिस नहर की बात बताई थी, यही वो नहर है जिसके थ्रू अंदर पनचक्की में पानी जाता है। और इस तरफ जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कनाल बने हुए हैं छोटे छोटे, तो ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 और उस तरफ 3 और कनाल्स हैं जिसके थ्रू अंदर चक्कियों तक पानी जाता है, और उसी पानी से टरबाइन घूमता है, और टरबाइन से फिर चक्की घूमती है जिससे आटा पिसकर बाहर निकलता है। ये जो यहाँ पे ये रॉड सी बनी हुई है, ये पानी के प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए लगाया गया है, और ये 6 चक्कियों में लगाया गया है यहाँ पे। ये हमारे पूर्वजों की सोच थी, जो उन्होंने पानी, हवा और बुल पावर का इस्तेमाल किया। कभी भी किसी चीज का दोहन नहीं किया, लेकिन मौजूदा वक्त में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। ये दोहन एक न एक दिन तो खत्म होगा। उस दिन हमें ऐसी ही धरोहरों की शरण में लौटना ही होगा।